बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बड़े घर की बेटी कहानी का 8वां भाग बताऊंगी। देखिए पेज नंबर 39। भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। तो जब श्रीकंठ सिंह ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि अब वे लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहेंगे, तो लाल बिहारी भी अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आता है और आनंदी से ये कहता है कि भाभी, भैया ने तो निश्चय कर लिया कि मेरे साथ वे इस घर में नहीं रहेंगे और इसीलिए मैं भी उनको अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता हूँ और यहाँ से जाना चाहता हूँ। जाते जाते वह अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए आनंदी से क्षमा मांगता है। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। जब लाल बिहारी आनंदी के द्वार पर उससे बातें कर रहा था, जाने से पहले उससे मिल रहा था, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी गुस्से से भरे बाहर से कहीं से आते हैं और भाई को देखकर घृणा से आंखें फेर लेते हैं। उसके बगल से ऐसे निकल जाते हैं मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी न ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अब जब लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा, श्रीकंठ सिंह बहुत गुस्से में भर गए और ये कहने लगे कि मैं लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता, वो यहाँ से चला जाए। साथ ही साथ लाल बिहारी उनसे क्षमा याचना करने लगा तो स्वभाव से दयालु आनंदी का हृदय पिघल गया। वह सोचने लगी कि मैंने क्यों यह बात उठाई। वह अपने आप को कोसने लगी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने ऐसा सोचा नहीं था। उससे भी गलती हो गई। उसे इस तरह के झगड़े को उलझाने की कोशिश नहीं करनी थी। उसका पति जो बहुत गुस्से से भरा हुआ था इस घटना के बाद, उस पर भी वो नाराज़ हो रही थी कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अब जब लाल बिहारी उससे क्षमा मांगता है, वह उसे क्षमा कर देती है। साथ ही साथ वह रोने भी लगती है और जब वह रोती है तो लाल बिहारी के लिए उसके मन में जो भी मैल था, जो भी गुस्सा था, वह सब उसके हृदय से बहकर बाहर निकल जाता है। उसका हृदय अब लाल बिहारी के प्रति क्रोध मुक्त होता है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि वह चल दे। अब श्रीकंठ सिंह से वह कहती है
कि लाल बिहारी बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, आप उसे भीतर बुला लीजिए। तो वो कहते हैं कि वो बाहर खड़ा है तो मैं क्या करूं, मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। आनंदी अपने आप को कोसने लगती है कि मेरी जीभ में आग लगे जो मैंने ये झगड़ा उठाया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाई अब अलग होने वाले हैं। वह श्रीकंठ सिंह को फिर समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसे बुला लो, तुम उसे रोक लो, वरना अगर वो चला जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह देना, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो? श्रीकंठ सिंह बाहर नहीं आए, नहीं उठे, भाई को नहीं रोका। आनंदी के कहने पर कि उसके चले जाने पर अफसोस तुमको होगा, तुम उसे रोको, वे नहीं उठते हैं, नहीं रोकते हैं। अब लाल बिहारी कहता है कि भैया तो मेरा मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए आप ही मेरा प्रणाम उनसे कह दीजिएगा। इतना कहकर वो पलटकर बाहर दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी आनंदी कमरे से निकलकर वो जो बाहर जा रहा था उसको हाथ पकड़कर रोक लेती है। लाल बिहारी पीछे मुड़ता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आनंदी के हाथ पकड़ने पर वह उससे कहता है कि मुझे जाने दो। वो कहती है, कहाँ जा रहे हो? वह उसे रोकने का प्रयास करती है। तो यहाँ इस भाग में आनंदी की विशेषता सामने आ रही है कि आनंदी के साथ लाल बिहारी ने गलत किया था। खड़ाऊ फेंक कर उस पर जो वार किया था ये अनुचित था, लेकिन उसी के कारण, उसी बात के कारण जब घर में झगड़ा हो जाता है, उसके पति घर से अलग होने की बात करते हैं या फिर लाल बिहारी को भाई न मानने, लाल बिहारी को दूर चले जाने की बातें जब कहते हैं, तो आनंदी अपने आप को कोसती है कि कहाँ से मैंने ये झगड़ा उठा दिया, क्यों मैंने ऐसा किया, जो बात इतनी बढ़ गई। और जब लाल बिहारी उससे क्षमा मांगता है तो वह इतनी दयालु थी, उसका हृदय इतना बड़ा था कि वह तुरंत उसे माफ़ कर देती है। और साथ ही साथ जब वो जाने लगता, साथ ही साथ वो अपने पति श्रीकंठ को भी समझाती है कि उसको रोकिए, वो बाहर खड़ा है, उसको अंदर बुलाइए, उसको रोकिए, उसको जाने मत दीजिए, वरना आपको ही बाद में अफसोस होगा। पति को समझाती है कि रोकिए उसे। साथ ही साथ जब श्रीकंठ उसको नहीं रोकते हैं, वो जाने लगता है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको रोकने का प्रयास करती है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊँगी।